उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बता रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। दो आवेशित चालक लिए जाएं, जिसमें से एक का पोटेंशियल अधिक हो और दूसरे का पोटेंशियल कम हो। दोनों चालकों को इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में लाई जाए, विद्युत संपर्क में लाई जाए, तो उच्च पोटेंशियल वाले हायर पोटेंशियल वाले चालक से लोअर पोटेंशियल वाले चालक की ओर चार्ज का प्रवाह होने लगता है, चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, जिसके कारण हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर का पोटेंशियल घटने लगता है और लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगता है। फिर एक समय दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। इस बराबर पोटेंशियल को ही कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक कंडक्टर है E और यह एक कंडक्टर है B, और क्या है कि इस कंडक्टर को प्लस Q1 आवेश दिया गया है, इस कंडक्टर पर प्लस Q2 आवेश है। इस कंडक्टर का कैपेसिटी C1 और पोटेंशियल V1 है, इसका कैपेसिटी C2 और पोटेंशियल V2 है, तथा वो क्या है कि V1 ग्रेटर देन V2 है, अर्थात V1 बड़ा है और V2 छोटा है, ऐसा हमने मान लिया। और इन दोनों आवेशों का योगफल हमने माना कि Q है, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 एंड Q1 बराबर C1 बटा V1। ये गलत कहा हमने। Q1 बराबर, आपको जैसा कि मालूम है कि C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर हो जाएगा VC, Q1 बराबर हो जाएगा V1 C1, Q2 बराबर हो जाएगा V2 C2। इम्प्लाई दैट Q बराबर V1 C1 प्लस V2 C2। Q1 और Q2 का मान रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या है कि इन दोनों कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में ले आ दिया, यानी चालक तार द्वारा दोनों को जोड़ दिया। जब V1 बड़ा है और V2 छोटा है, तो A से B की ओर चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, तो इस पर चार्ज घटने लगेगा, इस पर चार्ज बढ़ने लगेगा, इसका पोटेंशियल घटने लगेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। माना कि जब
इसका आवेश प्लस Q1 से घटकर प्लस Q1 डैश और इसका आवेश Q2 से बढ़ के प्लस Q2 डैश हो जाता है, तो इसका भी विभव भी हो जाता है और इसका भी विभव भी हो जाता है, अर्थात दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है। तो इसी पोटेंशियल भी को कॉमन पोटेंशियल कहा जाता है। अब क्या है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से इस सिस्टम का आवेश तो सदा नियत रहेगा, यानी इस पर Q1 था, इस पर Q2 था, दोनों का योग Q है, इस पर घट के Q1 डैश हो गया, इस पर Q2 डैश हो गया, तो भी दोनों का योगफल Q के बराबर होगा। तो क्या कहें कि नाउ Q1 डैश Q1 नाउ Q बराबर Q1 डैश, अगेन कर देते हैं, अगेन Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, चूँकि Q1 डैश बराबर VC1 यानी Q1 ये C1 बराबर होगा Q1 डैश बटा V और C2 बराबर हो जाएगा Q2 डैश बटा V। तो Q1 डैश बराबर हो गया VC1 एंड Q2 डैश बराबर हो गया VC2। इसलिए Q बराबर तो क्या है कि VC1 प्लस C2, यानी कि ये VC1 प्लस VC2 में से V कॉमन कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। तो क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाते हैं, तो दोनों का लेफ्ट बराबर है, राइट भी बराबर होगा। वी गेट VC1 प्लस C2 बराबर V1C1 प्लस V2C2, इम्प्लाई दैट V बराबर V1C1 प्लस V1C1 प्लस V2C2 बटा C1 प्लस C2। यही आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कि प्रत्येक चालक के विभव और धारिता के गुणनफल की योग में दोनों चालकों की धारिता के योगफल से भाग कर दें तो कॉमन पोटेंशियल का मान प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको अगला क्वेश्चन यहाँ बताते हैं, वो क्या है कि एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर आवेश ट्रांसफर के कारण ऊर्जा में होने वाली कमी का व्यंजक। जब
दो चालक तार लें, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी हो यानी बिजली हो और इसमें भी बिजली हो, जब दोनों को सटाते हैं तो कुछ होता है जो आप देखते हैं। एक तो चटचटाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका अर्थ है कि ए लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज इनटू साउंड एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा का थोड़ा सा परिमाण ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और फिर क्या है कि आपको लाइट भी दिखाई देता है। तो इसका अर्थ हो गया कि ए लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है जो आवेशित होते हैं, तो कुछ ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है, कुछ विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, कुछ विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी में बदल जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक एनर्जी में थोड़ा सा कमी आ जाता है। किस कारण कमी आता है ये तो बता दिया कि ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अब इसमें वास्तव में कमी होता कितना है, तो ये हम लोगों को निकालना है। तो हमने माना कि ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी, इस पर आवेश तो क्या है कि Q1, इस पर आवेश Q2, इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। और जब यह दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं, अलग अलग हैं, आइसोलेटेड हैं, इस अवस्था में इन दोनों की एनर्जी U1 है। इन दोनों के एनर्जी का योगफल U1 है। तो नाउ U1 बराबर, कल ही आपको U का फॉर्मूला निकाला था 1/2 CV स्क्वायर। तो U1 बराबर इसका ऊर्जा हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इम्प्लाई दैट U1 बराबर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर बाई 2, इसको हमने रख लिया। अब क्या है, दोनों को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में ला दिया, यानी दोनों को आपस में जोड़ दिया चालक तार द्वारा। और यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 है, तो A से B की ओर चार्ज ट्रांसफर होने लगा। इस पर आवेश घटने लगा, इस पर आवेश बढ़ने लगा। फिर जब इस पर आवेश Q1 डैश हो गया और इस पर आवेश Q2 डैश हो गया, तो इसका विभव और इसका विभव, दोनों का विभव V हो गया, यानी कि कॉमन पोटेंशियल पर पहुंच गए। और ये जुड़ी हुई अवस्था में इनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U2 मान लिया। तो जब U2 मान लिया तो अगेन U2 बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर
+1/2 C2 V स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि इसका भी पोटेंशियल V है और इसका भी पोटेंशियल V है, तो आपको 1/2 CV स्क्वायर, C के बदला में C1, V के बदला में V स्क्वायर, C के बदला में C2, V के बदला में V स्क्वायर। इम्प्लाई दैट U2 बराबर इन दोनों का LCM लेके V स्क्वायर कॉमन कर दिया तो हो गया क्या, C1 + C2 बटा 2 इंटू V स्क्वायर। और आपने V का मान निकाल रखा है ये पहले वाला क्वेश्चन में, तो V के बदला में V1 C1 + V2 C2 बटा C1 + C2 रख दें। इम्प्लाई दैट U2 बराबर वो क्या है कि C1 + C2 बटा 2 इंटू ये रख दिया इसके बदला में, तो हो गया आपको V1 C1 + V2 C2 होल स्क्वायर बटा C1 + C2 होल स्क्वायर। ये C1 + C2 होल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बच गया U2 = V1 C1 + V2 C2 होल स्क्वायर बटा 2 C1 + C2। अब इसके बाद से क्या है, तो इसके बाद से लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, यानी U1 - U2 निकालना है। U2 - U1 नहीं निकालना, U1 - U2 निकालना, क्योंकि आपने कहा कि इसी U1 का कुछ अंश साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल जाता है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। नाउ U1 - U2 is equal to the C1 V1 square plus C2 V2 square बटा 2 माइनस ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 C1 C2 बटा 2C1 प्लस C2। अब LCM ले लेते हैं, और क्या है कि U1 - U2 को डेल U मान लेते हैं, तो डेल U मान लेते हैं, LCM ले लेते हैं। ये LCM हो गया 2C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 से इसमें गुना हो जाएगा, पहले C1 से गुना कर देते हैं, तो हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से गुना कर दिया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 C1 C2। इसमें से बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया,
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 C1 C2 V1 V2। तीनों टर्म में C1 C2 है, कॉमन कर दिया, तो इम्प्लाई दैट डेल U बराबर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बटा 2 C1 प्लस C2। अब ये तो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो डेल U बराबर वो C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बटा 2 C1 प्लस C2। ये आपको लॉस ऑफ एनर्जी का व्यंजक हो गया। ये अर्थात जब दो चालकों को इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में ले आए तो उनके एनर्जी में जो कमी आवेगा, तो C1 का मान यानी A की धारिता गुना B की धारिता इंटू A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल होल स्क्वायर बटा दोनों के कैपेसिटी का योगफल कर देंगे, तो एनर्जी में कितना लॉस होता है ये आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे और फिर आगे की बात कल होगी, लेकिन थोड़ा सा तो और बताना ही चाहेंगे। वो क्या है कि कैपेसिटर का अर्थ हो गया धारिता। कुछ लोग इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, आम बोलचाल के भाषा में सोसाइटी में कंडेंसर ही कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसे कैपेसिटर बोलते हैं। जैसा कि आपको कल बताया हुआ था कि एक चालक ले लें, एक कंडक्टर ले लें, तो इस कंडक्टर का कैपेसिटी फिक्स है, लेकिन इस कंडक्टर का कैपेसिटी कैसे बदलेंगे, तो आपको बताया था कि इस कंडक्टर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इसके गिर्द माध्यम की विद्युतशीलता बदल दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी बदल जाएगा, और इसके समीप कोई दूसरा कंडक्टर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगा। तो यही तीसरे वाला का यूज करते हैं। इस कंडक्टर के समीप एक दूसरा कंडक्टर व्यवस्थित कर देते हैं, तो व्यवस्थित करके और इसका अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कर देते हैं का मतलब कि पृथ्वी में वहाँ तक गाड़ देते हैं जहाँ हमेशा नमी रहने की संभावना हो, इसको अर्थिंग बोलते हैं, या हिंदी में विद्युतीकरण बोलते हैं। तो प्लेट एक्स के समीप प्लेट वाई को व्यवस्थित कर अर्थिंग कर दिया जाए तो इस प्लेट एक्स की धारिता बढ़ जाता है। इसी व्यवस्था को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इन दोनों प्लेटों में से जिनका अर्थिंग रहता है इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं, कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं, अर्थात संघनक प्लेट बोलते हैं। और जिसका अर्थिंग नहीं रहता है उसको हम लोग कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं, कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं, संग्राहक प्लेट बोलते हैं,
संघनक प्लेट बोलते हैं। जब इस पर धन आवेश दिया जाता है, मान लेते हैं कि +Q आवेश दिया जाता है, तो कंडेंसिंग प्लेट के इनर सरफेस पर -Q और आउटर सरफेस पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है, इंडक्टेड हो जाता है या इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन अर्थिंग के कारण पृथ्वी में से निगेटिव चार्ज जाकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, संतुष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इस प्रकार यहाँ सदा पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होता रहता है, यहाँ सदा निगेटिव चार्ज प्रेरित होता रहता है और इस पर आवेश देते चले जाते हैं। इस प्रकार इसकी धारिता बढ़ जाता है। इसी व्यवस्था को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं या इसी व्यवस्था को कंडेंसर बोलते हैं, अर्थात इसी व्यवस्था को हम लोग संधारित्र बोलते हैं या इसी व्यवस्था को संचक बोलते हैं। अब क्या है कि आपको कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की धारिता। तो धारिता का डेफिनीशन तो आपको कल भी बताया है लेक्चर नंबर 11 में। इसमें बताऊं, वही बात बोलना है कि ये आपको कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उसका कैपेसिटी कहा जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटी कहा जाता है। अर्थात अगर Q आवेश देने से भी वोल्ट विभवांतर हो जाता हो दोनों के बीच का और इसका कैपेसिटी C हो, तो C बराबर होता है Q/V। अब क्या है कि आपको निकालना है इसका डायमेंशन, जो कल ही निकाल दिया है, इसका यूनिट जो कल ही निकाल दिया है, तो वो कल ही वाला यूनिट एंड डायमेंशन जाएगा। ये आपको टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वह कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट समतल एवं एक दूसरे के समानांतर हों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। नंबर 2, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर वह कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल हो, कॉन्सेंट्रिक सकेंद्रीय, एक ही केंद्र वाला, यानी ये 2 प्लेट X और Y हैं, इन दोनों का केंद्र U है और इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो ऐसे कैपेसिटर जिसका दोनों प्लेट सकेंद्रीय गोल हों, उसको स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। और नंबर 3 में है सिलिंडरिकल प्लेट कैपेसिटर।
सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर वह कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट कोएक्सियली सिलिंड्रिकल हो, इसको सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। यानी इसका प्लेट एक्स और वाई दोनों बेलनाकार हों और दोनों का अक्ष एक ही रेखा पर हो, यानी दोनों का अक्ष ए डैश रेखा पर ही हो, तो इसको हम लोग सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल देखेंगे।